हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सुनीता विद सुनीता, जहां आप सुन रहे हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी कुछ कहानियां, जिसमें हम प्रकाश एवं छाया नामक कहानी को पढ़ रहे हैं। इसके पिछले अध्याय में हमने जाना कि नायक यज्ञदत्त नायिका सुरमा को छाया कहता है तथा स्वयं को प्रकाश कहता है। नायिका सुरमा एक बाल विधवा थी जब नायक उसे वृंदावन से 50 रुपयों में खरीद कर लाकर अपनी माँ की गोद में सौंप दिया था। समय के साथ उसकी माँ जब काल कवलित हो गई तो वो दोनों अकेले रह गए और इसी कारण समय समय पर छाया बार बार प्रकाश को विवाह करने के लिए बाध्य किया करती थी, किंतु प्रकाश कभी न मानता। कभी कभी छाया को लगता कि प्रकाश उसके कारण विवाह करने को इच्छुक नहीं है और इस कारण से उसे बेहद पाप लगेगा। इस कारण वह एक दिन उसको विवाह करने हेतु बाधित करके उसे एक लड़की देखने को भेज देती है, जहाँ प्रकाश जाकर हाँ भी कह आता है। देखिए आगे क्या होता है। विवाह करने के पश्चात उनकी जिंदगी में क्या मोड़ लेती है, आइए चलिए जानते हैं। यज्ञदत्त विवाह करके बहू को ले आया। सुरमा ने हृदय से बहू का स्वागत किया और उसे अपनी छाती से चिपका लिया। अपने सारे आभूषण उसे पहना दिए और कीमती कपड़े उसके बक्से में रख दिए। उदास और चिंतित मुद्रा में आई सुरमा को पूरे दिन बहू को सजाते देख यज्ञदत्त परेशान हो उठा। वस्तुतः नींद में कैसा भी भयंकर सपना क्यों न देखा जा सके, जागृत अवस्था में तो ऐसा कुछ करते नहीं बनता। यदि मनुष्य ऐसी अनधिकार चेष्टा भी करता है तो स्वयं इस सोच अथवा भ्रम का शिकार हो जाता है कि क्या वह सचमुच सो रहा है अथवा जाग रहा है। कभी तो अपने को चूटी मारकर सत्य की परख कर लेता है। दोनों प्रकाश और छाया इस स्थिति के शिकार हो गए थे, अर्थात वे सब कुछ इस प्रकार करते आ रहे थे कि मानो वे स्वयं कर्ता न होकर किसी यंत्र द्वारा परिचालित हों। एक दिन यज्ञदत्त ने सुरमा को अपने कमरे में बुलाया और उससे बोला, छाया। हाँ बोलो प्रकाश। बहुत दिनों से तुम मेरे पास नहीं बैठी, थोड़ा मेरे समीप आओ। सुरमा ने थोड़ी देर यज्ञदत्त की ओर देखा और फिर किसी भूली बात को याद आ जाने की मुद्रा में बोली, अरे बहू तो कब की वहां अकेली बैठी होगी। यह कहती हुई सुरमा यज्ञदत्त के सामने से भाग खड़ी हुई। यज्ञदत्त को सुरमा का व्यवहार ऐसा लगा मानो क्रोधावश उसने अकारण ही उस निरपराध लड़की के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया हो और फिर लड़की ने किसी प्रकार रोष आक्रोश न दिखाकर उसे क्षमा कर दिया हो अथवा दूसरा गाल उसके आगे कर दिया हो। यज्ञदत्त अपने अपराध के लिए अपेक्षित दंड न पाने से परेशान एवं दुखी हो गया। यज्ञदत्त के चाहने न चाहने की परवाह न करके सुरमा रात में गहनों और कपड़ों से बहू को सजा धजा कर यज्ञदत्त के कमरे में ले आती और उसके सामने बहू को बिठा के देती। इतना ही नहीं, अभी तो वह स्वयं बाहर चली जाती और बाहर दरवाजे पर ताला जड़ देती थी। यज्ञदत्त गाल पर हाथ रखे बैठा रहता। लड़की अधिक सयानी न होने पर भी रात में एक कमरे में स्त्री पुरुष के अकेले होने का अर्थ समझ जाती थी। भगवान ने इतनी बुद्धि सबको दे रखी है, इसलिए वह शायद स्वामी द्वारा पहल किए जाने की आशा से रात भर जागती रहती थी। विवाह के 7-8 दिनों के बाद यज्ञदत्त सुरमा से बोला, मैं वर्धमान में बुआ को दिखाने के लिए बहू को ले जा रहा हूँ। यज्ञदत्त की बुआ का घर दामोदर नदी के दूसरे किनारे पर बसे गांव में है। वहां पहुंचकर यज्ञदत्त बुआ से बोला, बुआ जी बहू लाया हूँ। बुआ प्रसन्न होकर बोली, वाह बेटे, विवाह कर लिया, चलो अच्छा किया, चुप चुप जिए। भाग्यशाली हो जो चंदा से बहू पा गए, अब सुख से अपनी गृहस्थी चलाओ। मुझे सुखी गृहस्थ के बनाने के लिए तो सुरमा ने मेरा विवाह रचाया है। अच्छा, तो क्या यह सुरमा के प्रयास का फल है? हाँ, है तो सब उसी का किया धरा, किंतु अपना भाग्य अच्छा न होने से मैं इसके साथ रह नहीं सकता। आश्चर्यचकित होकर बुआ ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या हो गया? यज्ञदत्त ने कहा कि बुआ मेरा गढ़ नर है और बहू का राक्षस। ज्योतिष के अनुसार दोनों एक साथ रहने पर परिणाम दोनों की मृत्यु होगी। घबराए हुई वह बोली, ऐसी लड़की से तब विवाह ही क्यों किया? यज्ञदत्त बोला, गलती हो गई, हड़बड़ी में इन बातों पर विचार नहीं किया जा सका।
अब मैं इसे तुम्हारे पास छोड़े जा रहा हूँ। हर महीने 50 रुपए भेज दिया करूँगा। इस राशि से काम चल जाना चाहिए। काम तो मजे में चल जाएगा। इस छोटे से गांव में खर्च ही कितना है। कोई कष्ट नहीं होगा। किंतु सोचती हूँ कि बहुत सुंदर सुशील है, बड़ी आयु की भी है। क्या कोई शांति उपाय करके दोष का निवारण नहीं किया जा सकता? यज्ञदत्त बोला, ठीक याद दिलाया। मैं भट्टाचार्य से बात करूंगा और फिर तुम्हें पूरी बात लिख भेजूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा करूंगी। शाम को यज्ञदत्त ने बहू को बुलाकर कहा, तुम्हें अब यहीं बुआ जी के पास रहना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा करूंगी। तुम्हें जब किसी भी चीज की आवश्यकता पड़े तो मुझे लिख भेजना। रतनु बोली, अच्छा। यज्ञदत्त ने पूछा, क्या तुम पत्र लिखना जानती हो? तो उसने कहा, नहीं। तो फिर तुम मुझे अपनी किसी आवश्यकता के बारे में कैसे सूचित करोगी? रतनी बिना कुछ बोले पति के चेहरे पर देखते रह गई। यज्ञदत्त न जाने क्या सोचकर लौट आया। बुआ के घर रतनु सुबह सवेरे उठती है, कामकाज करने लगती है। खाली बैठना उसके स्वभाव में है ही नहीं। थोड़े ही दिनों में वह बुआ की चहेती बन गई। रतनु को अपने कोख की न होने पर भी बुआ उसे अपनी बेटी समझने लगी। रत्नू बहुत सारे गहने अपने साथ लाई है, जिन्हें देखने के लिए गांव की स्त्रियां आती रहती हैं। कोई पूछती है, क्या ये गहने तुम्हें मायके से मिले हैं अथवा ससुराल से मिले हैं? तो वो कहती है कि मेरे माँ बाप तो है ही नहीं, मुझे ये सारे गहने तो ननद जी ने दिए हैं। समान आयु की दो स्त्रियां अधिक घुल मिल जाने पर पूछती हैं, तुम्हारी ननद शायद धनी होने के साथ साथ खुले दिल वाली है। इसमें कोई संदेह नहीं। क्या सारे गहने उनके अपने हैं? हाँ। क्या वह खुद गहने नहीं पहनती? नहीं, विधवा होने के कारण वह नहीं पहन पाती। उनकी आयु कितनी होगी? मेरे से थोड़ी बड़ी होगी। उन्होंने ही अपने भैया का जबरदस्ती मुझसे विवाह कराया है। तुम्हारा पति अपनी बहन के वश में लगता है। हाँ, उस सती लक्ष्मी का सब पर प्रभाव है। यज्ञदत्त के अकेले लौटने से चिंतित सुरमा ने पूछा, भैया भाभी को कहाँ छोड़ आए हो? बुआ जी के पास। बुआ जी उसे कुछ दिन अपने पास रखना चाहती थी। सुरमा को यह सब अच्छा नहीं लगा, किंतु वह भला कहती भी क्या। अतः वह चुप हो गई। जिस प्रकार परिवार के दो सदस्यों में किसी बात पर मनमुटाव हो जाने पर अत्यावश्यक होने पर केवल मतलब की और थोड़ी ही बात करते हैं, वही स्थिति इन दोनों की भी थी। दोनों केवल काम की बात करते थे। सुरमा देर हो जाने पर यज्ञदत्त से कहती, देर हो गई है, कब नहाओगे कब खाओगे? यज्ञदत्त कहता, जाता हूँ। इसी प्रकार दोनों के बीच अजनबियों की तरह रहते रहते कुछ दिन बीत गए। एक दिन एक घर में एक साथ रहने पर भी इस तरह अजनबीपन के व्यवहार से काम नहीं चल पाता। अतः दोनों में फिर से मेल हो गया। यज्ञदत्त अब प्यार से सुरमा को छाया कह पुकारता, तो सुरमा कभी उसे प्रकाश तो कभी यज्ञ भैया कह के आवाज देती। एक दिन सुरमा बोली, भैया 3 महीने बीत गए, बहू को अब तो खोज खबर लो। मैं तो कहती हूँ उसे ले ही आओ। यज्ञदत्त बाल टाल लेता। वह कहता, बुआ जी को जब उसे भेजना होगा तो वह उसे लिख भेजेंगे। यज्ञ के मनोभावों को समझकर सुरमा चुप हो जाती। कभी कभी बुआ का पत्र आता रहता था। एक पत्र में बुआ ने बहू के मलेरिया ग्रस्त होने और इलाज कराने की बात लिखी थी। यज्ञदत्त ने बुआ का मतलब समझकर अधिक रुपए भेज दिए। फिर सब शांत हो गया। कुछ दिनों बाद बुआ के मर जाने का पत्र मिला, तो सुरमा ने अपने सिर की कसम देकर यज्ञदत्त को बहू लाने को विवश कर दिया। यज्ञदत्त वर्धमान चला गया। बुआ की तेरहवीं के बाद उसकी बहू से भेंट हुई। बहू ने कहा, आपने एक दिन मुझे कुछ मांगने को कहा था। यदि आज मैं कुछ मांगू तो क्या दोगे? यज्ञदत्त बोला, मांग, क्या चाहिए? रतनु बोली, सभी लोग मुझे कुलक्षणी कहते हैं, इसलिए मैं किसी के घर नहीं रहना चाहती। तो फिर कहाँ रहना चाहती हो? मैं घर के सभी कामकाज करना जानती, कलकत्ता के किसी भले घर में आश्रय पाना चाहती हूँ। क्या अपने घर लौट आना चाहती हो? मेरा तो कोई घर अपना था ही, फिर वे लोग मुझे क्यों रहने देंगे? यज्ञदत्त ने पूछा, क्या मेरे घर चलोगी? हाँ, चलूंगी।
सुरमा तुम्हारे लिए काफी परेशान रहती है। सुरमा का नाम सुनकर बहू का चेहरा खिल उठा। वह बोली, क्या दीदी मुझे याद करती हैं? हाँ बहुत। तो फिर मैं चलूंगी। संसार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास दूसरों के संबंध में टिप्पणी करने की समझ ही नहीं होती। ऐसे लोग अपने बारे में दूसरों की राय को अंतिम सत्य मानकर उस पर सहज रूप से विश्वास कर लेते हैं। रतनु उसी कूट की स्त्री थी। वह अपने विषय में दूसरों से विचार विमर्श न करती, अभी तो स्वयं ही निर्णय ले लेती। अतः वह बोली, आपके घर चल तो दूं, किंतु इससे आप लोगों का अमंगल होगा। यह मैं बिल्कुल नहीं चाहती, किंतु जाऊं तो कहाँ जाऊं? अच्छा, मुझे नीचे स्थान दे देना, मैं वहीं कामकाज निपटाने में सुविधा होगी। यज्ञदत्त ने कहा, तुम्हारा रहने का कमरा तो ऊपर है। हाँ है, किंतु मैं नीचे ही रहना चाहती हूँ। यज्ञदत्त चुप रह गया। उसे विश्वास हो गया था कि यह स्त्री नितांत मूर्ख, उजड़ और अंधविश्वासी है। एक बार उसके मन में आया कि कह दे कि ना तो वह कुलक्षणी है, ना ही गड़बड़ का कोई चक्कर है, यह सब झूठ है। किंतु उसने सोचा कि यह औरत सच को कभी सच न मानेगी और मैं झूठ बोलने का कारण बता न सकूंगा। फिर इस बात का भी क्या भरोसा कि घर चलकर यह गुल क्या गुल खिलाती है। सुरमा को बहू के आने का पता चलता, किंतु उसने अपने उत्साह और उतावलेपन पर थोड़ा निर्णय लिया, नियंत्रण किया। अतः बहू से मिलने में हड़बड़ी नहीं की। थोड़ा समय बीतने पर वह उससे मिली और अत्यंत शांत, प्रिय, मधुर किंतु संयत ढंग से उससे बातचीत की। अपने पर काबू रखने में सुरमा के भीतर का प्रेम उमड़ आया और उसने अपने चेहरे पर मधुर मुस्कान लाते हुए पूछा, बहू, वहां तुम स्वस्थ एवं प्रसन्न तो रही, कोई कष्ट तो ना हुआ? बहू बोला, वैसे तो सब ठीक था, किंतु बीच बीच में मैं ज्वरग्रस्त हो जाती थी। सुरमा ने प्यार से उसका माथा चूमा और फिर बोली, अब चिंता की कोई बात नहीं, यहाँ ठीक ढंग से इलाज हो जाएगा। दोपहर को सुरमा को जब पता चला कि बहू के रहने के लिए नीचे का कमरा साफ किया जा रहा है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसे बहू का अपमान समझकर सुरमा या गिदत से शिकायत करते हुए बोली, भैया, क्या बहू नीचे रहेगी? पुस्तक पर दृष्टि गड़ा या गिदत ने कहा, वह यही चाहती है। क्या तुम्हारी कोई इच्छा नहीं? मैं किसी को विवश क्यों करने लगा? जिसे जो रुचिकर लगे वह वही करे, मैं इसमें बाधा क्यों डालूं? सुरमा इसे बहू का अपमान और उसकी उपेक्षा मानकर टप टप आंसू बहाने, किंतु बहू को इसकी भनक न लगी। बहू घर के सारे काम काज करने लगी। उसने सुरमा द्वारा दिए जाने वाले सारे काम को भी अपने हाथ में ले लिया। वह न तो कभी ऊपर आती थी और न ही अपने पति से भेंट करती थी। धीरे धीरे सुरमा ने भी ऊपर आना बंद कर दिया। बहू प्रसन्न मन से घर के सारे काम निपटाती और सुरमा के पास बैठकर एक तो यह देखती रहती कि काम करने में कितना सुख मिलता है, और दूसरे यह देखते कि काम में लगे रहने से किसी प्रकार के दुख को आसानी से भुलाया जा सकता है। दोनों स्त्रियां आपस में अधिक बातचीत न करने पर भी स्नेह संबंध को अधिक से अधिक सुदृढ़ करती आ रही थी। बहू बीच बीच में बुखार का शिकार होती और उपवास करने से ठीक हो जाती। दवाई खाना उसे अच्छा न लगता, इसलिए खाती ही नहीं थी। बुखार बिना दवाई खाए भी ठीक हो जाता है। बहू के ज्वरग्रस्त होने पर घर के सभी कार्य नौकरानियां ही निपटाती। सुरमा चाह कर भी कुछ करने में अपने को पूर्ण असमर्थ पाती है, इसलिए किसी काम में हाथ न लगाती। 2 महीनों में सुरमा का रूप सौंदर्य चमक दमक सब जाता 2 महीनों में सुरमा का रूप सौंदर्य और चमक दमक सब जाता रहा। सोने की वह मूर्ति लोहे की मूर्ति बनकर रह गई। बहू कभी कभी कहती, दीदी तुम्हें ऐसा क्या हो गया है जो दिन प्रतिदिन कृष्ण और क्षीण होती जा रही हो? सुरमा हंसकर कहती, अच्छा यह बात है, यदि मैं अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कहीं बाहर घूमने जाना चाहूँ तो क्या तुम्हें कोई कष्ट या असुविधा होगी? कष्ट या असुविधा तो निश्चित रूप से होगी। तो फिर मैं नहीं जाऊंगी। हाँ दीदी, तुम कहीं मत जाओ, दवा दारू से यही ठीक हो जाओ। बहू के स्नेह पर मुक्त होकर सुरमा ने बहू का माथा चूम लिया। एक दिन अपने लिए भोजन परोसती सुरमा के उदास और मलिन चेहरे को देखकर लंबी सांस छोड़ते हुए यज्ञदत्त ने कहा, यह जीना भी कोई जीना है? सुरमा ने कहा, क्या हो गया, पूछ तो लिया।
किंतु वह अपने आंसुओं को बहने से रोक न सकी। समझ नहीं आता कि ऐसा जीवन कब तक जीना पड़ेगा। बंदूक की गोली खाकर जंगली पशु अपने बचाव के लिए आसमान में उड़ने उड़ने बढ़ने की चेष्टा तो करता है, किंतु शीघ्र ही उसे इस तथ्य की जानकारी हो जाती है कि उसका जीना मरना तो धरती से ही जुड़ा है, इसलिए वह धरती पर लौट आता है। इसी प्रकार परेशान होकर सुरमा ने पहले आकाश की ओर देखा और फिर धरती पर लौटने लगी। विलखती हुई सुरमा यज्ञदत्त से अनुनय विनय करने लगी। वह बोली, यज्ञ भैया, मैं तुम्हारे लिए शुभ न होकर अमंगल मूल हूँ, इसलिए शत्रु रूप हूँ। मुझे कहीं बाहर भेजकर अपने जीवन को सुखी बना लो। कोई दास दासी सुरमा को रोता बिलखता न देख ले, इसी आशंका से यज्ञदत्त ने उसे अपने समीप खींच लिया और उसके आंसू पोंछने लगा। वह बोला, इतनी समझदार होकर छोटे बच्चों जैसी बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। सुरमा उठ खड़ी हुई। वह अपने आंसू पूछते हुए कमरे में चली गई और भीतर की सांकल चढ़ाकर वह औंधे मुंह लेटकर फफक फफक कर रोने लगी। सुरमा ने एक दिन बहू को अपने पास बुलाकर पूछा, क्यों बहू, यज्ञ भैया तुमसे कुछ कहते हैं? बहू बोली, नहीं तो क्या उन्होंने मुझसे कुछ कहना है? सुरमा बोली, क्या तुम्हारा मन उनके पास जाने को नहीं करता, जो रात भर नीचे पड़ी रहती हो? मन को लज्जित महसूस करती हुई बहू ने सर नीचे झुका लिया और फिर बोली, मन तो करता है पर जा नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती? दीदी, क्या आपको कुछ स्मरण नहीं है? बहू, तुम किस बात की ओर संकेत कर रही हो? दीदी, हम दोनों का गढ़ भिन्न भिन्न है। मेरा गढ़ राक्षस और उनका गढ़ नर है। यह सब तुमने किससे कहा? स्वयं इन्होंने बुआ जी से कहा था। एकदम हैरान होकर सुरमा बोली, यह सब कोरी बकवास है, इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं। क्या यह झूठ है? बहू आंखें फाड़कर सुरमा की ओर देखने लगी। सुरमा बोली, भाभी मैं ठीक कहती हूँ, इसमें कुछ भी सत्य नहीं। मैं नहीं मानती कि वह मुझसे झूठ कहेंगे। सुरमा ने बहू को अपने समीप खींचकर उसे छाती से लगा लिया और बोली, इस छल कपट के लिए मैं पापिन ही उत्तरदायी हूँ। अपने को छुड़ाकर बहू ने पूछा, यह सब क्या है? सुरमा बोली, इसे अधिक न कुरेदना ही अच्छा है। मेरे लिए अपना कच्चा चिट्ठा छोड़ना संभव न होगा। सीधी यज्ञदत्त के पास कमरे में पहुंच सुरमा बोली, तुमने बहू को इस प्रकार धोखा क्यों दिया? बात को न समझ पाने के कारण यज्ञदत्त हैरान हो गया। उसने पूछा, सुरो, यह तुम क्या कह रही हो? सुरमा बोली, तुम जैसे सुशिक्षित को यह शोभा नहीं देता। कुछ न समझने के कारण बेचारा यज्ञदत्त चुपचाप सुनता रहा। सुरमा विवाह के बोली, यदि यही कुछ करना था तो विवाह करने की आवश्यकता ही क्या थी? विवाह के बाद बहू को बुआ के पास छोड़ आने में भला क्या था? क्या यह सब मेरे कारण था? तुम अपने आप को कब तक इस प्रकार धोखा देते रहोगे? यज्ञदत्त ने दुखी स्वर में कहा, सुरमा कहीं पागल तो नहीं हो? मुझे तुम पागल कहते हो? मुझमें तुम्हारी अपेक्षा अधिक समझ है। यदि तुम ऐसा नहीं समझते तो मुझे यहाँ से कहीं दूसरे स्थान पर भेज दो। अब तो मेरा मन एक दिन के लिए भी यहाँ रहने को नहीं करता। तुम ओछे व्यक्ति हो। यज्ञदत्त चिल्लाकर बोला, क्या बके जा रही हो? 100 बार कहूंगी तुम झूठे हो, धोखेबाज हो। सुरमा बोली। पल भर में यज्ञदत्त भी उत्तेजित हो उठा। किंग कर्तव्य मूड उसने मेज पर पड़े हुए रूलर को उठा लिया और कहने लगा, अच्छा मैं नीच हूँ, झूठा हूँ, दगाबाज हूँ, तो यह लो, मैं प्रायश्चित के रूप में अपने आप को दंड देता हूँ। यह कहते हुए उसने पूरे जोर से अपने सिर पर प्रहार किया। सिर फट जाने से रक्त की धारा बह निकली। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सिर चकराने के कारण वह धरती पर गिर पड़ा और अचेत हो गया। पीछे से आई महिला ने उसे थामते हुए उसके सिर को अपनी गोद में ले लिया। सुरमा के बिजली की चाल से ऊपर भागकर नीचे की ओर आने को देखकर बहू ने दांतों तले उंगली दबा ली। वस्तुतः बाहर जाते हुए प्रतनु के कानों में यज्ञदत्त की बातें पड़ गई थी और उसे किसी अनिष्ट की आशंका सताने लगी थी। रूलर के बजने की आवाज ने उसे एकदम विचलित कर दिया और वह भी ज्ञान शून्य और अर्धचेतन की अवस्था में पहुंच गई थी। थोड़ी कठिनाई से अपने आप को संभाल कर वह भाग कर आई थी और गिरते हुए अपने पति को बाहों में थाम लिया।
6 दिनों के बाद यज्ञदत्त को पूरी तरह होश आया। सुरमा के पूछने पर दासी ने बाबू के ठीक होने की सूचना दी। सुरमा ने यज्ञदत्त को अपनी आंखों से देखने की इच्छा से उसकी ओर बढ़कर दासी ने कहा, आप काफी क्षीण और दुर्बल हैं। बुखार ने भी आपका पीछा नहीं छोड़ा है। डॉक्टर ने मना कर रखा है, इसलिए आपका वहां जाना ठीक नहीं। सुरमा ने सोचा कि उसकी खोज खबर लेने आया यज्ञदत्त आएगा, रतनु आएगी। किंतु सुबह से शाम तक 7 दिनों तक प्रतीक्षा करते रहने पर भी न भैया आए न बहू आए। उसने और किसी ने झांका तक। सुरमा का बुखार तो उतर गया, किंतु दुर्बलता इतनी अधिक है कि उठने का प्रयास करने पर भी वह उठ न पाती। उठने के लिए वह अनावश्यक प्रयास भी न करती। बस प्रकाश और छाया की कहानी के संवादों को स्मरण करके आंसू बहाती रहती। जब इस कहानी का प्रारंभ हुआ था तब दोनों, प्रकाश और छाया का रंग काफी गहरा था, किंतु अब यह रंग धुंधला पड़ता जा रहा है। ऐसा लगता है कि मध्याह्न का सूर्य पश्चिम दिशा में डूबने जा रहा है। इसमें छाया का लंबा, पतला और प्रेत की शक्ल धारण करना निश्चित है। अब तो घोर घनघोर अंधेरे में समा जाने के लिए छाया धीरे धीरे सिमटती जा रही है। रोती रोती सो गई सुरमा के शरीर पर हाथ रखते हुए किसी ने आवाज लगाई। उठकर बैठी सुरमा ने पूछा, कैसे आई हो भाभी? बहू की सुर्ख आंखें, काले पड़ गए होठ और सूखे मुंह को देखकर सुरमा ने पूछा, क्या हुआ है बहू? उत्तर न पाकर सुरमा ने अपने प्रश्न को फिर से दोहराया। रतनु बोली, दीदी पूछती हो क्या हुआ है मुझे? मैं अपने को इस घर में लाने वाली तुमसे छुट्टी लेने आई हूँ। क्यों छुट्टी चाहिए और कहाँ जाओगी? कुछ साफ साफ कहो तो पता भी चले। सुरमा के पैरों पर गिरी रतनु धरती पर सिर पटकने लगी। सुरमा ने बहू को छुआ तो पता चला कि उसका शरीर तेज बुखार से आग की तरह जल रहा है। इतने में दौड़ कर आई दासी ने घबराए स्वर में पूछा, 8 दिनों से तेज बुखार में अचेत पड़ी है नहीं बहू, कहीं इधर तो नहीं आई? रतनु पर दृष्टि पड़ते ही बोली, मालकिन आप भी कमाल करती हैं, यहाँ आप कैसे आ गई? क्या आपको नहीं मालूम कि आपको 8 दिन से ज्वर है? डॉक्टर ने आपको चलने फिरने से भी मना किया है। दूसरी दासी बोली, क्यों झूठ बोल रही है? कौन सा डॉक्टर इन्हें देखने आता है? परसों सवेरे नल के नीचे सर रखकर घंटों भीगती रही, सब रोकते रहे, पर इन्होंने किसी की नहीं सुनी। शाम होने से पहले यज्ञदत्त के पास उसके कमरे में आई सुरमा रोती हुई बोली, भैया, भाभी की हालत तो इतनी नाजुक है कि बचना मुश्किल है। बचना मुश्किल है? क्यों, क्या हुआ? मेरे कमरे में चलकर देखो, मुझे तो उनका अंत समीप दिखाई देता है। 2-3 डॉक्टरों ने बताया कि बहू को जोर की वायु लग गई है। रात भर यज्ञदत्त पत्नी के सिरहाने बैठा रहा, किंतु अचेत पड़ी बहू को कुछ भी मालूम नहीं। यज्ञदत्त ने अपना मुंह रतनु के पास लाकर उसे कई बार पुकारा, परंतु न तो उसने आंख खोलकर उसे पहचाना और न ही वह मुंह से कुछ बोली। डॉक्टरों के चले जाने के बाद यज्ञदत्त रोने लगा और बार बार बकने लगा, बहू, एक बार आंख खोलकर देख तो लो, एक बार मुंह से क्षमा शब्द तो बोल दो। बहू के पैताने बैठकर अस्फुट स्वर में लगती हुई सुरमा बोली, भाभी, ऐसा कठोर दंड क्यों देती हो? रोते चिल्लाने वाले रोता चिल्लाता रहा, बिलखने वाली बिलखती रही, किंतु उत्तर कौन देता? पंछी तो उड़कर जा चुका था। सुरमा द्वारा यज्ञदत्त के विषय पर पूछने पर दासी ने बताया कि वह तो कल पश्चिम की ओर चले गए। कब लौटेंगे? क्या कुछ बताकर गए? नहीं, जल्द न लौटने की कह रहे थे। क्या मेरे रहने की कोई व्यवस्था कर गए हैं? मुनीम जी को कह गए हैं कि जितने रुपए की तुम मांग करो तुम्हें दे दिए जाएं और तुम्हें अपने इच्छा अनुसार कहीं भी जाने के स्वतंत्र हो। आकाश की ओर देखती हुई सुरमा बोली, सूर्य के अभाव में संसार में प्रकाश नहीं, आकाश में चंद्र और तारे भी नहीं। अब तो आसपास आगे पीछे कहीं छाया भी दिखाई न देती। चारों ओर घना अंधेरा है। छाती की धड़कन बंद होने लगी है और आंखों की पुतलियां मिचने लगी हैं। दासी ने पुकारा, दीदी। सुरमा ने मुंह से आवाज दी, यज्ञ भैया, और उसी के साथ वह सदा के लिए धरती पर लुढ़क गई।
कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी के साथ मिलते हैं अगले दिन अगली कहानी, अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।